जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की हैं। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसके पीछे का कारण ये है कि माता यहाँ अदृश्य रूप से उस वचन के पूरा करने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। अब हम आपको मान्यताओं के हिसाब से उस पूरी कहानी को बताते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब देवी त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, यहाँ पर राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई थी। तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने तब देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। इस अवतार में मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनती की, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए। लेकिन भगवान राम की माया तो देखिए, देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। तब तक धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। माना जाता है कि भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले हर भक्त के दुख दूर करके उनकी झोली खुशियों से भर रही हैं। तो भगवान राम और माता वैष्णो देवी के इस संबंध के बारे में, इस रिश्ते के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।